नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है। आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया से मस्क मेलन एक्सपोर्ट करने के बारे में। इंडिया से जो खरबूजा होता है वो किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, क्या डॉक्यूमेंट बनेंगे, पूरा प्रोसीजर क्या रहता है और कौन कौन सी कंट्री में यह आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मस्क मेलन जो है अभी गर्मी में काफ़ी अच्छा मस्क मेलन इंडिया में होता है। बहुत सारी अदर कंट्री भी हमारी कॉम्पिटिटर है, कई सारी कंट्रीज में जो है मस्क मेलन की खेती भी की जाती है। तो इंडिया से होने वाले मस्क मेलन के जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत कम जो है एक्सपोर्ट का जो है रेशो रहता है। बहुत कम लोग ही एक्सपोर्ट बिजनेस में है। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ऐसे स्ट्रीट से हैं या ऐसे एरिया से हैं जहाँ मस्क मेलन की खेती की जाती है तो आप भी उस प्रोडक्ट को अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। $2 मिलियन से ज़्यादा का जो है इसका एक्सपोर्ट होता है। तो अभी हम पूरा कंप्लीट आपको डिटेल इसमें बताएंगे वीडियो में। तो अगर हम बात करें मस्क मेलन के HSN कोड के बारे में तो 08071910 जो है उसका HSN कोड रहता है। 08 चैप्टर के अंदर आता है। फ्रूट्स एंड नट्स जो भी है वो 08 चैप्टर में आते हैं। तो इसका ये HSN कोड हमने आपको बताया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो $2.86 मिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है, जिसमें से मैक्सिमम एक्सपोर्ट के लिए UAE में गया है। तो हमारा जो है दुबई के अंदर बहुत अच्छा मस्क मेलन जाता है और बाकी नियर बाई कंट्रीज में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज में हमारे मस्क मेलन की जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर कंट्रीज के नाम मैं आपको बता दूं तो UAE के अंदर हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर में 3492.75 मैट्रिक टन का हमने एक्सपोर्ट किया, करीब $2.55 मिलियन का। तो मैक्सिमम जो है यहीं पे एक्सपोर्ट हो जाता है। और उसके बाद बहरीन हमने एक्सपोर्ट किया है, कतर में हमने एक्सपोर्ट किया है, ओमान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, नेपाल, मालदीव्स, मलेशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नेदरलैंड, ये सब कंट्रीज हमारे यहाँ से मस्क मेलन का इंपोर्ट करती है। ये लेटेस्ट अपडेट 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर से हम आपके लिए ये लेके आए हैं लेटेस्ट अपडेट, जिसमें हम आपको कंप्लीटली बता रहे हैं कि किस कंट्री में कितना आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आपका UAE में, उसके बाद बहरीन में आपका $0.13 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है और $0.08 मिलियन का कतर में एक्सपोर्ट हुआ है। ओमान के अंदर $0.06 मिलियन का और $0.02 मिलियन का आपका सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ है। तो ये टॉप 5 इंपोर्टर कंट्रीज है। उसके अलावा जो कंट्रीज मैंने बाकी आपको बताई वो सारी कंट्रीज हमारे यहाँ से मस्क मेलन का जो है इंपोर्ट करती है। और टोटल क्वांटिटी की बात करें कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो 3934.41 मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट जो है यहाँ से रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको बताया कि मस्क मेलन का जो है कहाँ आपको एक्सपोर्ट करना है, उसका HSN कोड के बारे में जानकारी दी और कितना एक्सपोर्ट हुआ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं। मस्क मेलन प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर हम बात करें तो डिफरेंट स्टेट से जो है आप परचेज कर सकते हैं। मस्क मेलन प्रोड्यूसिंग स्टेट में पंजाब आता है, तमिलनाडु आता है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना से भी आप ले सकते हैं और मध्य प्रदेश से भी आप ले सकते हैं। तो इन राज्यों से आप जो है मस्क मेलन को जो है परचेज कर सकते हैं। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो जनरली अगर कंटेनर के अंदर आपको करना है तो एक कोरुगेटेड बॉक्स में ला जाएगा या फिर आप डायरेक्टली कंटेनर में लूज लोडिंग भी जो है इसकी कर सकते हैं। जैसे आप वाटरमेलन की लूज लोडिंग भी होती है कंटेनर के अंदर और वाटरमेलन को बॉक्स में पैक करके भेजा जाता है, बल्कि वैसे आप बॉक्स, कोरुगेटेड बॉक्स प्लस या फिर लूज लोडिंग डायरेक्टली कंटेनर में ऐसे ही भर दिया जाता है। टोटल जो है क्वांटिटी की लोड कर दी जाती है, सारे मस्क मेलन कंटेनर के अंदर डाल दी जाती है और रेफ्रिजरेशन वाले कंटेनर में आप इसको आराम से कर पाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आपका जो है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। नॉर्मल कंटेनर में भी चला जाता है, रेफ्रिजरेशन में भी चला जाता है। तो फ्रूट्स को जनरली रिफर कंटेनर के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये मस्क मेलन के मैंने बताया आपको प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इंडिया से मस्क मेलन एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए बनाने रहेंगे।
तो मस्क मेलन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, सबसे पहले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आपको सिंपली जो है जीएसटी के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, बैंक से आईडी कोड लेटर लगेगा, एपीडा का आरसीएमसी आपको लेना रहेगा, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस आपका हो जाता है। कमर्शियल इनवॉइस के बाद आपका जैसे शिपिंग बिल फाइल होगा, फ्यूमिगेशन होगा, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो कि एग्रो प्रोडक्ट में जरूरी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सब में जरूरी है। उसके बाद आपका जैसे सर्टिफिकेट ऑरिजिन जिस भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करेंगे उस हिसाब से आपको सीओ देना है। उसके बाद आपका लास्ट में बिल ऑफ लेडिंग, अगर बाय एयर जाएगा तो एयरवे बीएल, बाय सी जाएगा तो सीवे बीएल। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे बन के आएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जो है शिपमेंट से पहले बनाने, कुछ डॉक्यूमेंट जो है शिपमेंट के दौरान आपके बनेंगे, तो उसी टाइम पे आपको बनाने रहते हैं। तो पहले से आपको कुछ बना के इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा रखना नहीं है। तो ये थे डॉक्यूमेंटेशन जो आपको करने रहेंगे एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले। कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले से बनाने। अब बात कर लेते हैं पूरे प्रोसीजर की कि अगर आपको मस्क मेलन का एक्सपोर्ट करना है इंडिया से तो क्या प्रोसीजर रहेगा इसका पूरा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने सप्लायर को फाइंड करना है, उसकी वेराइटीज को फाइंड करना है कि किस क्वालिटी का मस्क मेलन किस कंट्री में आपका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसकी पैकेजिंग के बारे में जानकारी ले लेनी है, कंटेनर में कितना चला जाएगा ये जानकारी लेंगे। उसके बाद जब आप सप्लायर फाइंड कर लेंगे तो उसकी प्राइसिंग ले लेंगे, और उसके बाद आपको सिंपली अपना फर्म का नाम डिसाइड करना है। जिस भी नाम से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस फर्म का नाम आप डिसाइड करेंगे। जब आप नाम डिसाइड कर लेंगे उस फर्म के ऊपर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है। एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म भी आप बना सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप, जैसा भी आप चाहें वैसा बनाएं। अगर आप सिंगल पर्सन है, अकेले खुद से कंपनी चलाना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चला सकते हैं, जिसमें 2000 रुपए से ज्यादा का खर्चा आपका नहीं होता है। उसके बाद आपको जो है बैंक में अकाउंट खुलाना रहेगा, करंट अकाउंट आप ओपन कराएंगे। करंट अकाउंट आप उसी बैंक में ओपन कराएं जहां पे आपको एडी कोड लेटर की फैसिलिटी मिल पाए, बैंक आसानी से आपको एडी कोड लेटर दे दे। दैट इज द ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड, जो कि आरबीआई द्वारा उन बैंकों को दिया जाता है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकती है। और ये एडी कोड का लेटर हमें कस्टम में सबमिट करना पड़ता है जब हम आइस गेट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ये कंपलसरी है। उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हैं, डीजीएफटी के पोर्टल से आपको मिल जाता है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के पोर्टल से आपको मिल जाता है। उसके बाद आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि एपीडा का रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट रहेगा। एपीडा एक तरीके का कमोडिटी बोर्ड है जो एग्रो प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करता है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो वहां से आपको इसका रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना रहता है। उसके बाद जब आप एपीडा ले लेंगे सिंपली उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। आइस गेट रजिस्ट्रेशन और पोर्ट रजिस्ट्रेशन, फिर उसी के अंदर एडी कोड रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ उसी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आइस गेट एक कस्टम का वेबसाइट है जिसके ऊपर सभी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है। तो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन या किसी प्रकार की आपको नॉलेज चाहिए तो हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। आपको अगर डॉक्यूमेंट बनाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप हमें स्क्रीन पे के नंबर पे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप ये सब कर लेंगे, डॉक्यूमेंट आप बना लेंगे, सारी चीजें आप कर लेंगे, उसके बाद आपको जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे आपको कस्टम हाउस एजेंट जो है अपॉइंट करना रहेगा, जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करेगा। बिना कस्टम एजेंट के आप जनरली आपको प्रॉब्लम आएगी कि खुद के मटेरियल को कस्टम कराना, इसलिए हमेशा सीएचए अपॉइंट करना पड़ता है। सीएचए से उसके अपने चार्ज ले लें कि उसको जो है कितने चार्जेस उसको पे करने रहेंगे। अगर एक कंट्री का आप एक्सपोर्ट करते हैं तो या आप बाई ट्रक करते हैं किसी आसपास नियर बाई कंट्री में, तब भी आपको सीएचए बॉर्डर के ऊपर अपॉइंट करने रहेंगे। तो हर जगह सीएचए अपॉइंट करेंगे, बाई एयर करेंगे तब भी सीएचए अपॉइंट करना पड़ेगा। जब आप सीएचए वगैरह फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आप बायर फाइंडिंग का प्रोसीजर चालू करें। बायर फाइंडिंग के लिए भी कई सारे वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप बायर फाइंडिंग कर लेंगे सिंपली बायर को प्राइस देना है। बायर जब ऑर्डर देता है तो उससे पेमेंट डलवाना है। पेमेंट डलाने के बाद मटेरियल को अच्छे से पैक करके ट्रांसफर कर देना है या मतलब एक्सपोर्ट कर देना है। जब आपका मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है तो आपका सीएचए उसका कस्टम क्लियरेंस करा के और अदर डॉक्यूमेंट फाइल करके मटेरियल को जो है शिप पे लोड करा देता है, और या फिर बाई एयर से जाएगा फ्लाइट पे लोड करा देगा और आपका मटेरियल जो है फिर आगे यहां से निकल जाएगा या सेल हो जाएगा जो भी आपके कंटेनर में गया है तो मटेरियल। उसके बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आएंगे, जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको सीएचए से फ्रेट फोर्डर से कलेक्ट करके बायर को कुरियर करना होता है। और जब बायर के यहाँ डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे और मटेरियल पहुंच जाएगा तो बायर जो है वो डॉक्यूमेंट वहां सबमिट करके अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों एक्सपोर्ट का ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर आपको फाइंड करना है। लाइव बायर फाइंडिंग आपको बताया जाता है। अगर हम पढ़ाते हैं कि एक्सपोर्ट में एडवांस पेमेंट मिलता है तो हम आपको दिखाएंगे भी सही कि हमने मल्टीपल कंट्रीज से एडवांस पेमेंट लिया है। तो बहुत प्रैक्टिकल क्लास हम जो है 7 डेज के ऑनलाइन में आपको करवाते हैं, या आप 3
डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।